चलिए आज हम लेकर आ गए हैं सर्वे चालू है। 18 जिलों में सर्वे चालू हो गया है। हमारे बिहार में 38 जिला हैं। हर जिलों में सर्वे होगा। जमीन का सर्वे हर जिलों में किया जाएगा। आज ना या 6 महीने के बाद ही सही, लेकिन सर्वे निश्चित 100% है कि सर्वे होगा। 10,000 कर्मचारी और भी आ रहे हैं सर्वेयर। हर जिला में भी इसका काम लगा दिया जाएगा। अभी फिलहाल में 18 जिलों में सर्वे चालू है। तो सर्वे का कुछ नियम है, उसका नियम क्या है उसके बारे में हम बता रहे हैं। और सबसे पहले सर्वे का कितना रूल है उसका एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। इस सर्वे में क्या क्या कुछ देना है डॉक्यूमेंट आपको, उसके बारे में हम बताएंगे। कि मान लेते हैं सर्वे आ गया, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या है, तो आप कैसे दीजिएगा? नहीं, इसके बारे में हम इस पर चर्चा करने आए हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि मान लेते हैं अगर बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि कहता है कि नहीं सर्वे हम नहीं कराएंगे, अपने जमीन को सर्वे नहीं कराएंगे। तो सबसे पहले बात है कि आप सर्वे नहीं कराइएगा तो कोई जोर जबरदस्ती आपको सर्वेयर आपका जमीन का सर्वे नहीं करेगा, तो उससे घाटा में आप पड़िएगा, वो नहीं पड़ेगा, सरकार नहीं। सरकार सर्वे करने के बाद टैक्स बांधेगा। सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे करने के बाद सरकार टैक्स बांध देगा। तो जो आप टैक्स छुपा रहे हैं और टैक्स आप ना छुपाइएगा, सबसे पहले बात यहाँ है। लेकिन ज्यादा होशियार आप मत बनिए सर्वे के समय में। जो भी चीज है, आप मान लेते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है आपके खेतों का, ठीक है, नहीं है तो सर्वेयर आपको समय देगा कि डॉक्यूमेंट आप जमा कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट आप जुटा लीजिए। हर व्यक्ति के पास, कान खोलकर सुन लो, जो नींद में है, सोया हुआ है व्यक्ति, वो कान खोलकर सुन ले। सर्वे आ रहा है, हर जिला में सर्वे होगा। 18 जिला में सर्वे हो रहा है, हर जिला में सर्वे होगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट अपने खेतों का जुगाड़ कर ले, खेतों का डॉक्यूमेंट जुगाड़ कर ले। दाखिल खर्च नहीं कराए हैं, दाखिल खर्च करा लीजिए। रसीद नहीं कटाए हैं, रसीद कटा लीजिए। नहीं तो सर्वे के समय में बहुत अधिक परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो बहुत सारी बात आपको होगा। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं दे सकता है सर्वेयर, ज्यादा समय आपको नहीं दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपको समय 15 से 20 दिन देगा आपको डॉक्यूमेंट जुगाड़ करने के लिए। आज जिस समय आपके ब्लॉक या जिला में सर्वे आएगा उस समय बहुत ही से कागजात आपको नहीं मिलेगा। एक कान खोलकर सुन लीजिए, दाखिल खर्च करना बंद हो जाएगा, रसीद कटाना बंद हो जाएगा, बहुत ऐसी चीज है जो आप बंद हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या सर्वे के बाद नया सर्वे अगर हो रहा है, अगर दस्तावेज है या खतियान है, तो उसको जो दस्तावेजी जमीन है उसको दस्तावेज मांगेगा, जो खतियानी है उसको खतियान मांगेगा उससे। हाँ, लेकिन यह बात है कि क्या अगर मान लेते हैं कि बाप दादा के नाम से खतियान है, अब उसको पोता खेत को जोत रहा है, तो क्या बाप दादा के नाम से नया सर्वे में होगा? नहीं, जो खतियान जिसके नाम से था वो तो अभी मांगेगा सर्वे के समय में। लेकिन इस सर्वे उसके जो रैयत है, जो उसका मालिक है अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में, उसी का नाम से खतियान बनेगा। या सिडौल बंटवारा किए हो तो उस समय आपको लाइएगा
तो आपके नाम से सब चीज कर दिया जाएगा। मान लेते हैं बाबा का नाम से खतियान है, उसका अभी पोता खेती कर रहा है, तो उसका पोता का ही नाम से खतियान नया बनेगा। एक और बात समझ लीजिए, जितना पुराना डॉक्यूमेंट हो रहेगा उसका वैल्यू खत्म सर्वे के बाद, उस खतियान का कोई मान्य नहीं होगा। जो नया खतियान आपको मिलेगा उसी का मान्य होगा। पुराना खतियान आपके बाप दादा के नाम से होगा, उस खतियान को कोई वैल्यू नहीं है, उस दस्तावेज को कोई वैल्यू नहीं है। फिर आपके नाम से खतियान बन गया, यहां से उस खतियान का वैल्यू होगा। एक और बात यह है कि मान लेते हैं कि सर्वे के समय में, मान लेते हैं ठीक है सर्वे हम करा लिए, अपने जमीन को सब चीज क्लियर करा दिए, कहीं माइंड मिस्टेक से गलत हो गया, कहीं प्लॉट में रकबा गलत चढ़ा दिया गया, किसी का नाम छूट गया, वहां पर किस तरह होगा? हाँ, उसका भी है रास्ता। 15 दिन काचा खतियान सबसे पहले सर्वे करने के बाद हर रैयत को काचा खतियान मिलेगा। काचा खतियान का मतलब होता है नकली यानी आपको पूरा क्लियर वाला खतियान नहीं मिलेगा। उस खतियान को 15 दिन बाद हर रैयत को दिया जाएगा कि अपना अपना मिला लीजिए कि कहाँ किसको गलत है। अगर गलत है, मान लेते हैं अगर कहीं आपसे माइंड मिस्टेक से गलत हो गया है या सर्वेयर से गलत हो गया है, तो आप उस पर क्लेम कीजिए कि मेरा रकबा में, मेरा खाता खेसरा में नहीं, इतना जमीन कम चढ़ा नहीं, तो अब आपको सुधार किया जाएगा। अगर जिसको गलत नहीं है उसका तो कोई बात ही नहीं है, उसका कोई बात नहीं है। मान लेते हैं, समझ लीजिए, मान लेते हैं तो पुराना जितना भी है, जितना भी कागजात आपके पास होगा, जितना भी दस्तावेज आपके पास होगा, सर्वे करने के बाद उस सब खत्म हो जाएगा। सब एक कागज की तरह, सफा एक सादा कागज की तरह हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप उसको फेंक दीजिएगा तो कोई उससे बहस नहीं है। आपको खतियान फिर नया मिलेगा, उस खतियान का वैल्यू आपको मिलेगा नहीं, उस खतियान को आपको मिलेगा, उस खतियान का मान्य रहेगा, उसी खतियान से आपको बेच कीन हर चीज यहां से आपको शुरू होगा। जब सर्वे आएगा हर चीज नया बनेगा, खेसरा नया बनेगा, खाता नया बनेगा, हर चीज आपको प्लॉट नया बनेगी। मान लेते हैं एक प्लॉट है, उसमें 2 भाई है, तो 2 भाई के नाम से खतियान में तो 2 प्लॉट डिवाइड करना नहीं होगा, तो उस 2 प्लॉट में, एक प्लॉट था पहले, उसको 2 प्लॉट में बांटा जाएगा, यानी 2 भाग में बांटा जाएगा, 2 भाई के नाम से खतियान बनेगा। यहाँ पे एक और डाउट है, बहुत सारे कमेंट लोग किए हैं कि मान लेते हैं अगर खतियान 2 भाई हैं तो क्या 2 भाई के नाम से खतियान बनेगा? रियल में बनेगा, वो अलग हो या ना हो, 2 भाई हो या 5 भाई हो, खतियान तो हर किसी का नाम से बनेगा। मान लेते हैं फादर यानी पिता एक ही हैं, 2 भाई हो या 5 भाई हो, फादर का तो नाम रहबे करेगा, लेकिन खतियान उसका अलग हो गया तो उसके हक हिस्सा में आपका नहीं होगा, आपका हक हिस्सा में उसका नहीं होगा। ये पहले बात समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते होंगे, लेकिन आज इसको क्लियर कर लीजिए कि खतियान अलग हो गया। पुराने खतियान के भी हम बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि सर्वे के समय में 2 भाई हो या 3 भाई, नहीं 2 भाई हो या 3 भाई, अगर खतियान उसका अलग हो गया तो ना उसमें जेठ का है हिस्सा, ना छोट में जेठ का है, ना जेठ में छोट का होगा, क्योंकि उसका खतियान ही अलग हो गया। उसके नाम से जितना है उसका है, उसका नाम से जितना है उसका है, क्योंकि खतियान जब 2 भाग में बट गया, एक
एक आदमी का 2 लड़का 2 भाग में खतियान बट गया तो वो अपने अपने हिस्सा का अधिकार उस पर हो गया, वो अपने हिस्सा का मालिक हो गया। उसके हक हिस्सा में आपका नहीं होगा, आपका हक हिस्सा में उसका नहीं होगा। तो आज हम लगभग जान लिए कि सर्वे में कौन कौन चीज लगेगा, और अगर नहीं है तो उसको हम जुगाड़ कर ले अभी से, अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में तो पछताना ही पड़ेगा। बाद में कहा जाता है ना, हड़बड़ी के काम गड़बड़ी होता है, तो होबे करेगा। इसलिए हर कोई अपना अपना कागजात को सुधार लीजिए। जो दाखिल खर्च नहीं कराए हैं वो दाखिल करा लीजिए, रसीद कटा लीजिए। हर पेपर को अपने कंप्लीट करके रखिए। कोई गारंटी नहीं है कब सर्वे का अनाउंसमेंट जो जिला बाकी है उसमें हो जाए। ठीक है, तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।